बीएड धारिया ने सुन ले गुहार, शिक्षक भर्ती ला दे हावन हमन बेरोजगार। सर आज मेरा 9वां दिन है और मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है सर। या तो भर्ती आए या तो मेरी अर्थी जाए। आप युक्तियुक्तकरण की आड़ में 4077 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मोदी जी की गारंटी है, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? उस गारंटी की गारंटी तो छोड़ो, वारंटी का पता नहीं है। अगले 5 साल में कोलैप्स कर जाएगी राज्य। वे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जिन्हें विपक्ष में बैठी पार्टी ने एक पूरा आश्वासन दिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपका कुछ ना कुछ भला होगा और आपके भी अच्छे दिन आएंगे। पर उनके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन शायद इन्हें अभी वही धरना स्थल ही नसीब है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लोग बैठे हैं, आमरण अनशन लेकर के बैठे हुए हैं। ये इतनी हठता के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं कि कहते हैं कि अगर जान भी चली जाएगी तो भी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, या तो हमारी नियुक्ति होगी या हमारी अर्थी जाएगी। बात करेंगे ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी से जो कह रहे हैं कि अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। ये सरकार बनाया है और उन्होंने वादा किया था कि हम अभी विधानसभा सत्र में खुद हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने खुद विधानसभा के पवित्र मंदिर में बोला था कि हम इसी सत्र में 24-25 में 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है सर। हम लोग जॉब कर रहे थे सर प्राइवेट, उसको छोड़ के हम तैयारी करने में बैठे थे कि हमारा गवर्नमेंट जॉब लगेगा करके। आप आमरण अनशन में बैठे सर आज मेरा 9वां दिन है और मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है सर। और मेरा प्रण है जब तक मेरे हाथ में पूरी लिखित नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। या तो मुझे नोटिफिकेशन चाहिए या तो मेरे यहाँ से अर्थी उठेगी, और इसकी जिम्मेदारी शायद सरकार की होगी, बीजेपी सरकार की होगी। शिक्षा का एक प्रतिरूप माना गया, शिक्षा का एक रिप्रेजेंटेटिव माना गया ओपी चौधरी का। युवाओं के सबसे चहेते नेताओं में कोई आता है तो ओपी चौधरी आते हैं जो आज मुख्यमंत्री है। आज उन्हीं युवाओं की ऐसी दशा देखने को मिलती है इस धरना स्थल पे। एक सज्जन से और बात करते हैं, वो भी शायद आमरण अनशन के लिए बैठे हुए थे, भूख हड़ताल में थे और उन्हें फिर अस्पताल भी ले जाना पड़ा था। क्या कंडीशन हुई थी आपकी ऐसी? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार साहू है। मैं पिछले 21 सितंबर से आमरण अनशन के लिए बैठा हुआ था, अन्न जल त्याग चुका था। उसके बाद भी सरकार सुध लेने नहीं आई और मेरा 6 दिन के पश्चात मेरा तबीयत में गड़बड़ी आई, मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो LIV और पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। मैं बेहोश था, सुध में नहीं था, इसलिए मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया, भोजन खिलाया गया, वो मुझे ज्ञात नहीं है। और आज मैं उसके बाद भी आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि भर्ती जल्द से जल्द आए। यदि या तो भर्ती आए या तो मेरी अर्थी जाए, दोनों में से एक हो सकता है। यहाँ तक की बातें आ चुकी हैं, यहाँ तक के नारे लगने लगे हैं कि या तो नियुक्ति आए या फिर अर्थी आए। ये भावी शिक्षक होते, आप कल्पना करके देखें कि इनकी मनोदशा क्या है। मेडिकल की रिपोर्ट कहती है, सर्वे कहता है कि हर 6 में से एक युवक आज स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है। ये हाल है छत्तीसगढ़ का। शायद स्वास्थ्य महकमे को एक बार और अपनी रिपोर्ट का सर्वे करना चाहिए। फिलहाल बात करेंगे कुछ और युवाओं के साथ में। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा हमारे 2024 का जो विधानसभा का मुख्य सत्र था, उसमें जब विधानसभा का भाषण पढ़ा गया बजट का, तो उसमें एक नेल्सन मंडेला का कथन को ओपी चौधरी ने कहा था। आपके माध्यम से मैं उन्हीं को और सुनाना चाहूंगा कि अगर किसी देश या राष्ट्र को बर्बाद करना है तो वहां बारूद या गोले की आवश्यकता नहीं, वहां की शिक्षा व्यवस्था को आप खराब कर दो, वो देश स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसका साक्षात उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा युक्तियुक्तकरण। युक्तियुक्तकरण ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में गोले बारूद की तरह है। आप युक्तियुक्तकरण की आड़ में 4077 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जो ऐसे क्षेत्र से हैं जहां जो है छोटे छोटे बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के ऐसे स्कूल है जहां 30 घर 40 घर की बस्तियां होती हैं, वहां 10 ही बच्चे होंगे।
आप उन स्कूलों को बंद करके बच्चों को बोल रहे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाइए, क्या वो बच्चे जो है जा सकते हैं? ऐसे 4070 स्कूलों में लगभग 40,000 बच्चे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 से छेड़खानी भी कर रही है। सेटअप 2008 कहता ये है कि किसी प्राइमरी स्कूल में अगर 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो वहां आपको एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक अनिवार्य रूप से रहने चाहिए। लेकिन ये सरकार उसी सेटअप में संशोधन कर रही है और प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षकों के पद को खत्म करने जा रही है। और पूरे प्रदेश में 56,000 से ज्यादा स्कूल है। अब बताइए, एक स्कूल से एक पद खत्म करेंगे तो पूरे 56,000 से ज्यादा शिक्षक के पद खत्म हो जा रहे हैं। तो इन्होंने घोषणा किया है कि हम 57,000 पदों पे भर्ती करेंगे, उसके बाद बोले 33,000 पे भर्ती करेंगे। भाई, आपके पास अगर रिक्त पद ही नहीं होंगे, सेटअप से आप खत्म कर देंगे तो हम युवाओं का और उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन बेहतर शिक्षा न मिलने के कारण वो घर वापस आ जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। मैं खुद विष्णुदेव साय जी के एरिया में गया था, उनके ही क्षेत्र की स्कूलें बंद हो रही हैं। मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होने वाली है। अभी तो 4,000 स्कूलों को बंद करने जा रही सरकार, भविष्य में बच्चे कम और होते जाएंगे तो आने वाले समय में जो है वो संख्या 40,000 भी हो सकती है। गांव के दूरस्थ अंचलों तक अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हर गांव के में एक प्राइमरी स्कूल खोली गई थी और आज ये दशा आ रही है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप आज देखते हैं, आए दिन जो है ऐसे खबरें आती हैं कि जो है बच्चे, पालक, महिलाएं, बूढ़े सभी जो है शिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग में बेहतरी के लिए रास्ते पे उतर रहे हैं। चाहे वो राजनांदगांव का मामला हो, चाहे बिलासपुर का मामला हो, चाहे आपका बालोद का, हर जिले में आए दिन ये खबरें आती रहती है। तो सरकार को ये चिंतन करना चाहिए कि उनको जो है अभी किस विभाग में पैसा लगाने की आवश्यकता ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अगर हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को, उसके बाद ही बाकी योजनाओं पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। भविष्य की गढ़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों को होती है और जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे और शिक्षा भर्ती नहीं होगी तो भविष्य क्या गढ़ा जाएगा? आगे मांग क्या है आप लोग की? हमारी मांग है कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो। चुनाव के पहले जब ये विपक्ष में थे तब ये खुद हमारे साथ आकर बैठा करते थे, हमारी मांगों को जो वर्तमान जो सरकार चली गई है उनके समक्ष रखा करते थे। वो हमारे हितैषी थे, हम उनको अपना आइडल मानते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उनका रवैया भी वैसे ही हो गया जैसे कि उनसे पहले वाली पार्टी का था। उन्होंने ही बृजमोहन अग्रवाल जी ने बताया कि हमारे शिक्षा विभाग में 78,000 पद खाली हैं। इसमें से उन्होंने मोदी जी की गारंटी दी, अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि हम 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, जब लोकसभा चुनाव आया तो उस समय बोले कि अभी जो सत्र जो चल रहा है 2024 से 25 का, इस सत्र के पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन उसका ना नोटिफिकेशन आया ना कुछ नहीं। हमने बढ़ चढ़ के तो बीजेपी को तो विधानसभा में जिताया, लोकसभा में भी जिताया, 11 में से 10 सीट उनको दे दी। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? धोखा, छल। और उन्होंने बोला कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की गारंटी है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? तो गारंटी की गारंटी तो छोड़ो, वारंटी का पता नहीं है। अब हम घूम रहे, अब हम किसके पास जाएंगे बताए ना? हम उनके विरोधी नहीं है, हम उनके सपोर्टर है। हमने उनको वोट दिया तभी तो वो जीते। सामने वाली सरकार जो बुलंदी पे इतरा रही थी वो भूल गई थी कि जमीन से ही नजर आ रही थी। हमने उनको 72 से 35 पे उतार के बता दिया, उनको जमीनी दिखा दिया, उनको उनकी हैसियत। अब इनको 40 पे, 14 से 40 पे पहुंचा दिया, इनको सत्ता पे बैठा दिया। पर इन्होंने क्या किया? ये भी जैसे ही सत्ता पे गए ये भी इतराने लगे। अब हम क्या करें बताइए? लोगों के उम्र गुजरे जा रहे हैं। हमारे तो जैसे भैया हैं इनके, ये देखिए ये 6 दिन से अभी 7वां दिन है इनका आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये 30 साल के हो गए हैं। अभी अगर ये इनके तो 5 साल अभी नहीं करेंगे, बोलेंगे फिर चुनाव आएगा 5वें साल में करेंगे। अरे भैया, आप तो इसी कमरे में बैठे बैठे काट लोगे दिन, इनका क्या होगा बताइए? अब वित्त नहीं है बोलते हैं। आप ही का पहला भाषण, आप विधानसभा में जाइएगा देखिए, बोलते हैं छत्तीसगढ़ में वित्त की कोई कमी नहीं है बोलते हैं। अब ऐसा क्या होगा कि आपके पास वित्त की कमी हो गई है? युक्तिकरण के नाम पे 4,070 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार का काम था, पहले सरकारों ने बोला कि हम स्कूल को घर घर तक, द्वार द्वार तक लेके जाएंगे। लेकिन अब क्या कर रही है सरकार? द्वार द्वार से खींच खींच के स्कूलों को बाहर कर रही है। अब अगर ये 4,070 स्कूलों को बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो छोड़िए, उन बच्चों का क्या होगा? हमारा तो छोड़ दीजिए, उन बच्चों का तो सोचिए, उन बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में जाएगा। अगर आप सरकारी स्कूल, आजकी स्कूल में बंद कर देंगे तो आखिरी में वो बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा ही हमारा, आप अगर शिक्षा का रेशियो देखिएगा तो ऐसे ही घटा हुआ है। पिछले से हम अगर 2800 राज्यों में देखेगा तो आखिरी से तीसरे पायदान पर हम आते हैं। क्या होगा हमारे राज्य का?
अगले 5 साल में कोलैप्स कर जाएगी राज्य। जन करो गुमान 5 साल के सरकार नहींगा भरोसा फेर आए के, नहींगा भरोसा फेर आए के भाई, नहींगा भरोसा तोर आए के जी। बीएड धारिया ने सुन ले गुहार, शिक्षक भर्ती ला दे हावन हमन बेरोजगार, शिक्षक भर्ती ला दे हावन हमन बेरोजगार। झुटला बारी जन मार, झुटला बारी जन मार, नोटिफिकेशन ला निकाल, नहींगा भरोसा भर्ती आए के। सुनाओ सुनाओ सरकार कान भैरा है तुहार, सुनाओ सुनाओ सरकार कान भैरा है तुहार। गाँव गाँव के लइका मन हवय अज्ञान, शिक्षा के मंदिर करो जन बंद, युक्त युक्त कारण में हो जाए स्कूल बंद। सुनो सुनो सरकार भर्ती ला दोगा हमार। एक आस थी, एक विश्वास था, तो हमने आपके कहने पे सरकार बदल दी, पर आप भी बदल जाओगे ये उम्मीद ना थी। इसी के जवाब में बैठे हैं धरना स्थल पे ये बीएड डीएड के अभ्यर्थी। सोचिएगा, विचार करिएगा और थोड़ा सा इनके भविष्य को भी संवारने की कोशिश करिएगा।